तरह एक क्रिश्चियन लड़की और नर्स को इल्ज़ाम लगाया गया ब्लास्फेमी का, फिर उसको कहा गया कि इन सारी क्रिश्चियन नर्सों को निकालो और अपनी मुसलमान नर्सें वहाँ पे डालें, और फिर इन्होंने चर्च में घुस के नाते शातें गाई, रसूल अल्लाह के नारे नारे लगाए चर्च में घुस के, जबकि जो गोरे हैं जिनको ये कहते हैं कि भाई ये तो बड़े इस्लामोफोबिया, वो आप उनके चर्चों में ज़बरदस्ती घुस के पाकिस्तान में नारे रसूल अल्लाह के नारे गा रहे हैं, और जबकि वो जर्मनी में उन्होंने अपना चर्च खोल दिया कि आओ आप अपनी नमाजें इधर पढ़ लो, क्योंकि कोरोना की वजह से आपकी पर हेड जो है वो कम हो गई है, कैपेसिटी मस्जिदों की कम हो गई है, क्योंकि पास पास नहीं खड़े हो सकते, तो उन्होंने चर्च खोल दिया आपके लिए। तो वो हाल और एक आपका हाल है। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, और भी बहुत हुआ। ये आपने चर्च तोड़ दिया कहाँ पे? हमारे प्यारे जो क्या कहते हैं कि ऐसे मुल्क से सीखें कि किस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं दुनिया को हमसे सीखना चाहिए कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा अच्छा सलूक करते हैं। इस्लामाबाद में हुआ, पिछले हफ्ते की खबर है कि जी CDA ने आज हमारा चर्च तोड़ा यहाँ पे G84 इस्लामाबाद में। और ये देखें आप, सारी चीज़ें इसी तरह पड़ी हुई हैं। और ये देखें जिसमें हमारे मसीह खुदावंद के नाम की और हमारे कलाम पाक की बेहुरमती की गई है। और मेरी सबसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अक़लियत के लिए तो बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मेरी आप सबसे इल्तमास है कि आप इस पे दिल से गौर करें। ये देखें, तो ये तोड़ दिया चर्च, दुनिया को लेक्चर के हमसे सीखें कैसे करते हैं माइनॉरिटीज। ये इस्लामाबाद में हुआ, दूर दराज इलाके में नहीं, इस्लामाबाद में। खान साहब आपकी नाक के नीचे हो रहा है ये सब कुछ। और मैं ये अक्सर पहले बता चुका हूँ लोगों को कि देखें, ये जो भक्त तो हर जगह आ जाते हैं ना बकवास करना। मैं ये कहता हूँ कि खान बेचारे का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये मुल्क इतना बिगड़ा हुआ है कि कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि खान ने कितने आपके मंदिरों को रेनोवेट करने का हुक्म दिया, वो हो भी रहे हैं, और कुछ जो हैं वो फिर वो मोमिन साथ साथ तबाह भी कर देते हैं। जो हुकूमत के हत्थे चढ़ते हैं, हुकूमत उनकी ठुकाई भी करती है, लेकिन फिर भी सारे कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन खान साहब, ये आपको इसका नोटिस लेना चाहिए, इन्होंने चर्च इस्लामाबाद में गिरा दिया। हम लोगों के मज़हबों की इज्जत करते हैं, उनकी बाइबलों को अभी दिखाया आपने किस तरह नीचे ज़मीन पे गिरी हुई, कोई कुछ नहीं। किसको कौन ब्लास्फेमी में अरेस्ट हुआ? कभी होगा भी नहीं है। खान साहब नोटिस ले लेंगे तब भी नहीं होगा। तो ये होता है, सिर्फ ये क्रिश्चियंस के साथ हुआ। और दूसरी तरफ हम लोगों के मज़हबों की इज्जत करते हैं, तो ये कैसी इज्जत है कि अहमदियों की मस्जिदें, एक तो अहमदी कत्ल भी होते हैं, जिनको ये हकार से कादियानी और मरज़ई कहते हैं, और कहते हैं कि दुकान में अहमदी और कुत्ते का दाखला ममनू है। जैसे इमेजिन करो कोई बाहर के मुल्क में रख दे कि कुत्ते और मुसलमान का दाखला ममनू है, इनकी क्या, तब कहेंगे इस्लामोफोबिया। ये देखें, ये गई, हो गया उसके सर पे गिरता मजा आता वैसे। वो देखो बांदर की तरह ऊपर चढ़ गया। वो अहमदी मस्जिद तोड़ी जा रही है। हम तो इज्जत करते हैं दूसरों के मज़ाहिब की, लोग हमारे साथ ही क्यों करते हैं? हमारे रसूल अल्लाह के कार्टून्स क्यों बनाते हैं? देखिए, हम तो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। ये है प्यार करने वाले बांदर। ये देखें, मजीद वीडियो, अगली वीडियो चेक करें। ये बैठे में मोमिनीन, ओ भन्नो इन्नू, तोड़ो इसको, तोड़ो कादियानियों की मस्जिद को। ऐसी दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला बदमाशी, और फिर दुनिया को लेक्चर देते हैं। यानी इनको शर्म भी नहीं आता। किस मुंह से ये दुनिया को लेक्चर देते हैं कि जी हमसे सीखे, हम किस तरह अपनी अकलियतों के साथ अच्छा सलूक करते हैं।
तो ये इनकी अनफॉर्चुनेटली बदमाशियाँ बगैरतियाँ जो चलती रहती हैं और चलती रहेंगी हमेशा। इनको वो जो यूरोपीय यूनियन ने जो इनको कहा है कि भाई अपनी अकलियतों के साथ बेहतर सलूक करो, वरना हमने तुम्हें जो GSP स्टेटस है ट्रेड का वो हटा देना, और हटा भी देना है। FATF की तलवार पहले ही लटक रही है, अब ये नई तलवार उन्होंने GSP की खोल दी है। ये सारे काम होंगे आपके साथ। आप ये जो आपने जो डंगरों का मुल्क बनाया है, ये डंगरों का मुल्क जो है ये मज़ीद बुरा होगा, इससे बेहतर नहीं होगा ये, अनलेस कि आप खड़े हो जाएं कि हाँ भाई हमने ये चवलें जो हमने मारी हैं पिछले 30 साल में ज़ियाउल हक मरदूद के ज़माने से, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी आपका बेड़ा गर्क किया। वो कह रहे हैं हमें झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक तो नाम भी उमर और ऊपर से फ़ारूक, क्या झूठ क्या है इसमें? क्या ये मस्जिद क्या कहाँ पे थी, ये क्या पे थी ये मस्जिद? ऐसे ड्रामे मारते तुम लोग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।